क्या आपने कभी सोचा है कि एक गुलाम इतिहास की सबसे खतरनाक ताकत कैसे बन सकता है? दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज है जो जितना रहस्यमयी उतना ही खौफनाक। नाम था मलिक काफूर। एक ऐसा गुलाम जिसे 1000 दीनार में खरीदा गया, लेकिन धीरे धीरे ना सिर्फ सुल्तान की सेना बल्कि उसके दिल, उसकी सत्ता और उसके बिस्तर पर अपनी पकड़ बना ली। ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, बल्कि उस रिश्ते की है जिसने दिल्ली की गद्दी को अंदर से हिलाकर रख दिया। इतिहास के पन्नों में आज भी यह सवाल गूंजता है कि मलिक काफूर आखिर था कौन? एक वफादार सेनापति, एक चतुर रणनीतिकार, या फिर सत्ता के खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? क्या वो अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी ताकत था या उसकी सबसे घातक कमजोरी? जिस इंसान को कभी बाजार में खरीदा गया था, वो आगे चलकर सल्तनत के सबसे बड़े फैसलों का मालिक कैसे बन बैठा? उसकी तलवार ने दक्षिण के साम्राज्यों को झुकाया, लेकिन उसकी मौजूदगी ने दिल्ली के दरबार में ईर्ष्या, षड्यंत्र और खून की कहानी लिख दी। इसीलिए यह कहानी सत्ता, महत्वाकांक्षा, प्रेम और गद्दारी के उस संगम की है जहां इतिहास आज भी पूरी सच्चाई फुसफुसाता है, वो खुलकर नहीं कहता। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं हिस्ट्री बुक। गुजरात की वो शाम और 1000 दीनार का जब हुआ सौदा। जी हां, मलिक काफूर की कहानी साल 1299 में गुजरात के खंभात शहर से शुरू होती है। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात पर हमला किया तो वहां की लूट में उन्हें सिर्फ बेशुमार सोना चांदी नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा तोहफा मिला जिसने सुल्तान की दुनिया को बदल दिया। ये तोहफा था मलिक काफूर का, जो असल में एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ, जिसे बचपन में डाकुओं ने अगवा किया। इतिहासकार बताते हैं काफूर इतना ज्यादा सुंदर था कि उसे देखते ही खिलजी के सेनापति नुसरत खान का दिल उस पर आ गया। नुसरत खान ने उस वक्त काफूर को 1000 सोने की दीनार देकर खरीदा था। इसी वजह से इतिहास में उसे 1000 दीनारी के नाम से भी पहचाना गया। जब इस गुलाम को दिल्ली दरबार में पहली बार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया गया तो सुल्तान उसकी खूबसूरती और तेज दिमाग को देखकर दंग रह गया। खिलजी, जो अपनी क्रूरता और पत्थर दिल स्वभाव के लिए मशहूर था, उस गुलाम की आंखों के सामने बेबस हो गया। सुल्तान ने फौरन अपने खास करीबियों में शामिल कर लिया और यहीं से उसे एक अनोखे और डरावने रिश्ते की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का पूरा भूगोल और इतिहास दोनों ही बदल कर रख दिया। मलिक काफूर दिल्ली के दरबार में आने के बाद बहुत ही कम समय में सुल्तान के करीब पहुंचा। उस दौर के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी अपनी किताबों में साफ साफ लिखते हैं कि सुल्तान खिलजी काफूर की खूबसूरती का दीवाना था। वह न केवल सबसे खास सलाहकार बना, बल्कि महल के उन हिस्सों तक उसकी पहुंच हुई जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। खिलजी ने काफूर को मलिक नायाब का पद दिया था, जो पूरी सल्तनत में सुल्तान के बाद सबसे ऊंचा और ओहदा माना जाता था। उस जमाने में सुल्तानों के पास रानियों और दासियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन खिलजी का एक पुरुष गुलाम के प्रति ऐसा झुकाव सभी को हैरान कर रहा था। खिलजी उसे अपने साथ बिठाता, उसके साथ खाना खाता और सल्तनत के बड़े फैसलों में उसकी राय को सबसे ऊपर रखता था। दरबारी पीठ पीछे इसे एक समलैंगिक रिश्ता कहते। रानियां जलन के मारे जलती रहती, लेकिन सुल्तान की आंखों में सिर्फ काफूर की तस्वीर बसी हुई थी। कहा जाता है खिलजी को काफूर की बातों और उसकी वफादारी में वो सुकून मिलता था जो दुनिया के किसी दूसरे कोने में उसे नसीब नहीं हो रहा था। अक्सर लोग मलिक काफूर को सिर्फ एक प्रेमी के तौर पर देखते हैं, लेकिन उसने सुल्तान का भरोसा अपनी तलवार के दम पर भी जीता था। उस दौर में मंगोलों का नाम सुनकर पूरी दुनिया कांप उठती थी। मंगोल सेना दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और सल्तनत पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में अलाउद्दीन ने काफूर को मंगोलों से लड़ने के लिए भेजा। काफूर ने मैदान जंग में अपनी बहादुरी और दिमागी चालों से खूंखार मंगोलों को ऐसी मात दी कि वे दिल्ली की तरफ दोबारा आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सके। इस जीत ने दरबारियों का मुंह बंद कर दिया, जो सिर्फ उसे गुलाम समझ रहे थे। खिलजी को यकीन हो गया था कि काफूर सिर्फ उसके बिस्तर की शोभा नहीं बढ़ा रहा, बल्कि सल्तनत की रक्षा करने वाला एक निडर योद्धा भी है। इस जीत के बाद काफूर की ताकत और उसका रुतबा सुल्तान की नजरों में और ज्यादा बढ़ गया। वो अब खिलजी की सेना का असली सेनापति बन चुका था, जिसकी कमान के नीचे दिल्ली की सबसे ताकतवर फौज खड़ी थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को फतेह करने का सपना देखा तो इस काम के लिए सिर्फ मलिक काफूर को चुना। काफूर ने दक्षिण के यादवों, होयसलों और काकतीय राजाओं पर ऐसा कहर बरपाया कि इतिहास आज भी कांप उठता है। क्योंकि काफूर खुद एक
धर्मांतरित मुसलमान था, इसलिए उसने खुद को सुल्तान की नजरों में कट्टर मुसलमान साबित करने के लिए दक्षिण के मंदिरों को बेरहमी से निशाना बनाया। मदुरै और श्रीरंगम के मंदिरों से उसने इतनी दौलत लूटी कि सैकड़ों हाथी और हजारों ऊंट सिर्फ सोना और हीरे ढोने के लिए कम पड़ गए। उसने मंदिरों को तोड़कर वहां की मूर्तियों खंडित किया और दक्षिण के राजाओं को खिलजी के चरणों में झुकने पर मजबूर कर दिया। इतिहासकार कहते हैं काफूर की यही क्रूरता शायद उसके अंदर की उस चीज का नतीजा थी जो एक गुलाम के तौर पर उसने झेली थी। दक्षिण के इस विशाल जीत ने उसे इतना घमंडी बना दिया कि वो अब खुद को सुल्तान के बराबर समझने लगा था। दिल्ली लौटने पर उसका स्वागत एक विजेता की तरह हुआ, लेकिन उसके मन में अब सत्ता की नई भूख जग चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी अपनी जिंदगी के जब आखिरी दिनों में एक भयानक और दर्दनाक बीमारी का शिकार हुआ। जब उसका शरीर फूल गया, सांस लेना मुश्किल था और बिस्तर से उठने लायक नहीं बचा। ऐसे समय में जब सुल्तान को अपने परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसकी रानियां और बेटे सत्ता की बंदरबांट में लगे थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए काफूर ने खुद को सुल्तान का इकलौता रक्षक बना लिया। उसने सुल्तान को दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया और सिर्फ खुद उनकी सेवा कर रहा था। लेकिन यहाँ काफूर का एक खौफनाक और डरावना रूप सामने आया। बीमार खिलजी जब लाचार पड़ा, तब काफूर ने उसकी सेवा करने के बजाय उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू किया। इतिहासकारों का यह मानना है कि उसने सुल्तान को धीरे धीरे धीमा जहर देना शुरू किया ताकि खिलजी की मौत जल्दी हो सके। जिस सुल्तान ने उसे धूल से उठाकर अर्श पर बैठाया था, आखिरी वक्त में काफूर ने उसे यह एहसास कराया कि खिलजी अब एक जिंदा लाश है और दिल्ली का असली सुल्तान वही 1000 दिनारी गुलाम है। जनवरी 1316 में जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मौत हुई, मलिक काफूर ने पल भर भी इंतजार नहीं किया और वफादारी का चोला उतार कर फेंक दिया। उसने सुल्तान की मौत की खबर तक छिपाई ताकि अपने विरोधियों को रास्ते से हटा सके। सत्ता संभालते ही उसने खिलजी के बड़े बेटे खिज्र खान और शादी खान को ग्वालियर किले में कैद कर दिया। जल्लादों को भेजकर उनकी आंखें निकलवा दी। उसने खिलजी की सबसे खास बेगम को जेल में डाला और उनकी सारी दौलत छीन ली। काफूर ने खिलजी के 6 साल के छोटे बेटे शिहाबुद्दीन उमर को नाम के लिए गद्दी पर बिठाया और खुद उसका रक्षक बनकर असली हुकूमत चलाने लगा। उसने खिलजी की एक बेगम से जबरदस्ती निकाह भी किया ताकि वो खुद को खिलजी का असली वारिस साबित कर सके और जनता की नजरों में अपनी जगह बना सके। वो हर उस इंसान को खत्म कर देना चाहता था जिसकी रगों में खिलजी का खून दौड़ रहा था। दिल्ली का दरबार अब उस गुलाम के खौफ और आतंक के साए में जी रहा था, जहां हर दिन नई लाशें निकल रही थी। मलिक काफूर की यह खूनी हुकूमत सिर्फ 35 दिनों तक चल पाई। उसकी दरिंदगी और खिलजी के खानदान को खत्म करने की साजिश ने पुराने वफादार सैनिकों के अंदर गुस्से से आग भर दी। काफूर अब खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक खान की आंखें निकलवाने की योजना बना रहा था। उसने जिन अंगरक्षकों को मुबारक खान के पास भेजा, शहजादे ने अपनी बहादुरी और इमोशनल बातों से उनका जमीर जगा दिया। उन सैनिकों ने महसूस किया कि गुलाम के कहने पर अपने सुल्तान के बेटे के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उसी रात उन वफादार सैनिकों ने विद्रोह किया और सीधे मलिक काफूर के कमरे में घुस गए। काफूर उस वक्त गहरी नींद में सो रहा था, अपनी अगली चाल सोच रहा था, लेकिन मौत उसके सिर पर खड़ी थी। सैनिकों ने एक ही वार में उस 1000 दिनारी गुलाम का सिर धड़ से अलग कर दिया। जिस खूबसूरती ने कभी सुल्तान को दीवाना बनाया था, वो चेहरा खून से लथपथ था। अगली सुबह काफूर का कटा हुआ सिर महल के दरवाजे पर टांग दिया गया ताकि दुनिया देख सके गद्दारी का अंत क्या होता है। मलिक काफूर और खिलजी की दास्तान हमें इतिहास के उस काले सच से रूबरू कराती है जहां प्यार, ताकत और गद्दारी आपस में मिल जाती है। ये कहानी सिर्फ एक सुल्तान और उससे गुलाम की नहीं, बल्कि उस इंसानी फितरत की है जो सत्ता के नशे में अंधे होकर अपनों का खून बहाती है। खिलजी ने काफूर में अपना भरोसा, अपनी जीत देखी, लेकिन वो ये भूल गया कि जिस तलवार की धार को उसने खुद तेज किया, वो एक दिन उसी के खानदान का गला रेतेगी। इतिहास हमें सिखाता है कि जब रिश्तों के बीच लालच, अहंकार की दीवार हो जाती है, तो वफादारी सबसे पहले दम तोड़ती है। काफूर इतिहास का वो रहस्यमयी और विवादित किरदार जिसे ना तो पूरी तरह नकारा जा सकता है और ना भुलाया जा सकता है। वो एक महान योद्धा था जिसने दक्षिण जीता, एक प्रेमी था जिसने सुल्तान का दिल जीता, लेकिन अंत में एक ऐसा गद्दार साबित हुआ जिसने एक पूरी सल्तनत के पतन की नींव रखी। दिल्ली की पुरानी दीवारों में आज भी खिलजी और काफूर के उस अजीब और खौफनाक रिश्ते की गूंज सुनाई पड़ती है। उम्मीद करते हैं कि हिस्ट्री बुक पर कहानियों का सिलसिला आपको पसंद आया होगा। इतिहास की धूल में दबी ऐसी अनकही कहानियां और अनकहे किस्सों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमें जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई कहानी सुननी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नमस्कार।